यस, वेलकम बैक दोस्तों। मैं प्रज्वल भावसार आप सभी का आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में दिल से स्वागत करता हूं। और मुझे आशा है कि आपने आपके सभी टीम मेंबर्स को पर्सनली कॉल करके इनवाइट कर लिया होगा और उनको मैसेज भी ब्रॉडकास्ट कर दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूबल टाइम, मैं हम सभी के बिहाफ में डॉक्टर मानसी मैम इनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सॉरी सो प्लीज वेलकम मानसी मैम। हेलो। आवाज आ यस रही है मैम। मेरी? यस मैम, प्रज्वल। आपकी आवाज क्लियर है। ओके। नमस्कार। आज का हमारा ट्रेनिंग जो है वो है हार्ट हार्ट डिसीज में। अगर आपको कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चलने फिरने में दिक्कत है, आप आपका काम ठीक से नहीं कर रहे हो, जो रेगुलर काम कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, और आपका एज कौन सा भी रहे, जैसे 30+ कौन सा भी एज आपका रहे, तो ये सेमिनार आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। तो ज्यादा कुछ टाइम नहीं मैं अभी गवाऊंगी, हम स्टार्ट कर देते हैं हार्ट डिसीज से। ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट डिसीज में हमें क्या जानना है कि आपका हार्ट क्या फंक्शन करता है, हार्ट कहाँ पे रहता है, वो कैसे काम करता है, वो उसमें गड़बड़ी होती है यानी क्या होती है, उसकी गड़बड़ी को कैसे पहचाने, और उसके साथ में ये गड़बड़ी क्यों होती है, अगर ये गड़बड़ी हुई तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। ये सारे सवालों का जवाब अब हम इस ट्रेनिंग में लेने वाले हैं। तो अगला 1 घंटा आप पूरा ध्यान दीजिए और उसके बाद आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हार्ट हार्ट कहाँ पे है इससे। ठीक है। जो हार्ट है, हृदय है, वो इतना सा रहता है। हर एक इंसान के हाथ का जो साइज रहता है उसको अगर बंद कर दे और मुट्ठी बना ले तो जितना साइज है उतनी साइज आपके हार्ट की रहती है। ठीक है। हर इंसान की मुट्ठी के बराबर उसका हार्ट रहता है। वो हार्ट लेफ्ट साइड में सिचुएटेड रहता है। उसको 4 कंपार्टमेंट्स रहते हैं। चार अलमारी, अलमारी में जैसे 4 कप्पा रहता है, कंपार्टमेंट रहते हैं, वैसे 4 कंपार्टमेंट रहते हैं। ऊपर नीचे राइट साइड में, ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में, ऐसे 4 कंपार्टमेंट रहते हैं। ठीक है। तो ये 4 कंपार्टमेंट में खून पूरी बॉडी से आता है और वहां से पूरे शरीर को जाता भी है। ठीक है। तो उनका बाइफरकेशन कैसे किया है, यानी उनको डिवाइड कैसे किया है, ये मैं बताती हूँ आपको। पहले तो राइट साइड का कंपार्टमेंट हम लेंगे। हार्ट को 2 हिस्सों में पहले बांट देते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट साइड का जो हार्ट है वहां पे ऊपर की तरफ पूरी बॉडी का जो कुछ भी डीऑक्सीजनेटेड यानी मैला खून है वो शरीर में आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। वहां से ऊपर से वो नीचे के कंपार्टमेंट में आता है। नीचे के कंपार्टमेंट में आने के बाद वहां से वो लंग्स में चला जाता है, यानी आपके फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में क्या रहता है? ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन को वो अपने अंदर समा लेता है, यानी लंग्स पूरा ऑक्सीजन उसके अंदर डाल देता है, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट साइड की तरफ जाता है, लेफ्ट के ऊपर के कंपार्टमेंट में, और वहां से हार्ट को सप्लाई करते हुए यानी हार्ट को खून देते हुए नीचे की कंपार्टमेंट में जाता है, और वहां से पूरे शरीर को वो खून मिलता है। ठीक है। वापस बताती हूँ मैं। पूरे बॉडी का जो खून है वो राइट साइड में आएगा, वहां से वो ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स में चला जाएगा, वहां से वो ऑक्सीजन ले लेगा और लेफ्ट साइड में आएगा, वहां से पूरे शरीर को मिलेगा। ठीक है। ऐसे सर्कुलेशन चलते रहता है, इसीलिए हमें हार्ट की साउंड सुनाई देती है। लब डब ऐसे जो धड़कन सुनाई देती है वो धड़कन हमें इसी वजह से सुनाई देती है,
कि वो पूरा ब्लड एक बार फेफड़ों में चला गया तो एक साउंड, वापस आ गया तो एक साउंड, ऐसे पूरा सिस्टम हार्ट का चलते रहता है। अगर इस सिस्टम में कुछ खराबी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। ये पंप जैसे काम करता है। आपने मोटर देखी होगी, जब पानी आता है, पानी हम टंकी में चढ़ाते हैं, तब मोटर पंप जो काम करती है, वैसा ही काम हार्ट का रहता है। अपनी शरीर की वो मोटर रहती है, जो मोटर खून को हर एक ऑर्गन तक, हर एक, जैसे दिमाग, पैर, हाथ, किडनी, लीवर, सभी ऑर्गन्स को खून को पहुंचाती है। ऐसी ये मोटर रहती है। अभी ये मोटर को अगर खराब हो गई, ये मोटर खराब हो गई, तो क्या क्या लक्षण आपको दिखेंगे? तो सबसे पहले आपको लक्षण दिखेगा कि चेस्ट में, जहां पे हार्ट है, लेफ्ट साइड में, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दर्द होने शुरू हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में दर्द हुआ तो डॉक्टर, ये हार्ट अटैक ही है क्या, ऐसे आपके दिमाग में आ गया होगा। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। लेफ्ट साइड में दर्द हुआ तो तुरंत हार्ट अटैक आ गया, ऐसे नहीं होता है। लेफ्ट साइड में अगर आपको दर्द है तो बहुत बार वो एसिडिटी भी होती है। तो वो एसिडिटी है या अटैक का कुछ, यानी हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, ये आपको पहले जान लेना जरूरी है खुद को। वो कैसे समझोगे आप? तो अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा भी चलते हो तो पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। पर एसिडिटी में ऐसे नहीं होता है, वो पेन कंटिन्यूअस रहता है। आप बैठोगे तभी दर्द होगा, आप चलोगे तभी दर्द होगा, आप सोओगे तो भी दर्द होगा। पर अटैक, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप जब एक्सर्शन करोगे तभी दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके हार्ट के मसल्स को खून नहीं पहुंचा पा रहा है शरीर। हार्ट को खुद को ही खून नहीं मिल रहा है, इसीलिए हार्ट के मसल्स कम काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको वो दर्द होना शुरू हो जाता है। हार्ट के मसल को मायोकार्डियम कहते हैं। वो मायोकार्डियम यानी हार्ट के मसल्स, उनको खून नहीं मिल रहा है, इसीलिए वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है। इसको अंजाइना भी कहते हैं। आप बहुत आपने सुना होगा वो अंजाइना, ये शब्द, इसको अंजाइना भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा लक्षण इंपॉर्टेंट है। पहला हमने देखा हार्ट में दर्द होना, लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन होना। दूसरा लक्षण, ये पेन जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में नहीं रहती है, वो बहुत बार आपके गर्दन से लेके आपके जॉ तक भी चली जाती है। यहाँ पे अगर किसी को दर्द हो रहा है पर चेस्ट में नहीं हो रहा है तो वो भी हार्ट का सिम्टम हो सकता है। इसको अनदेखा मत करना। तीसरा, आपके हाथ में दर्द होता है, लेफ्ट हैंड में झुंझुनाहट होती है, दर्द होता है। चौथा, आपके बैक में भी दर्द होता है। ठीक है, यानी जॉ में, गर्दन में, बैक में, हाथ में, ऐसे सभी जगह पे दर्द हो सकता है, या फिर एक ही जगह पे दर्द होता है और वो दर्द इतना ज्यादा रहता है कि आप उसको बेर नहीं कर पाते हो। इसको कहते हैं अंजाइनल पेन। अगर ये आपको है तो उसको अनदेखा मत करना। ठीक है, फिफ्थ सिम्टम्स, पांचवा लक्षण क्या है? तो सांस फूलने लगती है। आप अगर बैठोगे तो थोड़ा सा ठीक लगता है, पर आप अगर लेट जाते हो तो लेटने के बाद हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, तो उसकी वजह से हार्ट में ज्यादा दर्द होने शुरू होता है और वो दर्द आप सह नहीं पाते हो, वापस उड़ जाते हो, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए सांस फूलती है। तो लेटोगे तो सांस फूलेगी, बैठोगे तो सांस थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी लक्षण आता है। छठवां लक्षण है धड़कन तेज हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर यानी क्या? तो कभी धड़ 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 ऐसे बढ़ जाता है, कभी दर्द 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 ऐसे हो जाता है। ऐसे इरेगुलरिटीज आती है आपके साउंड में, हार्ट के। नॉर्मल धड़कन जो रहती है वो 60 to 80 के बीच में रहती है, 60 to 80 के बीच में रहती है। अगर 60 to 80 के बीच में वो नहीं है
वो ज्यादा बढ़ रही है या कभी घट रही है, इसको इरेगुलर धड़कन कहते हैं। ये कार्डियक प्रॉब्लम का लक्षण कहा गया है। ठीक है, अगला सिम्टम है सूजन आना। कहाँ पे आएगी सूजन आपको? आपके पैरों पे आ सकती है, आपके हाथों में आ सकती है, आपके पेट पे आ सकती है, आपके चेहरे पे आ सकती है। कहीं पे भी सूजन अगर आपको आ रही है तो वो भी हार्ट का प्रॉब्लम होने का एक संदेशा हो सकता है, तो उसको भी अनदेखा नहीं करना है। और एक सिम्टम बताया है ठंडा पसीना। ठंडा पसीना यानी क्या? अगर आप गर्मी में काम करते हो, ज्यादा एक्सर्ट करते हो, तो आपको पसीना आना तय है। पर अगर आप बैठे बैठे अचानक से आपको जी घबराने लगे और पसीना आने लगे, जो कि ठंडा पसीना कहा जाता है, वो आपके हार्ट का तकलीफ होने का एक लक्षण कहा जाता है। इसीलिए उसको भी अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, अभी एक वापस बार मैं आपको सब सिम्टम्स बता रही हूँ। हाथों में पैरों में सूजन आना, धड़कन आपकी इरेगुलर होना, ठंडा पसीना आना, चेस्ट, हाथ, जॉ, यहाँ पे दर्द होना, बैक में दर्द होना, चक्कर आना और जी मचलना, ये सभी लक्षण जो है वो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये लक्षण क्यों होते हैं, हार्ट को प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके कुछ कारण हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका दिनचर्या, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप दिनचर्या और ऋतुचर्या अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके हार्ट को प्रॉब्लम होने वाला है। हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज को प्रॉब्लम होने वाला है। सप्लाई यानी उसको खून पहुंचाने वाली जो छोटी छोटी पेशियां कोशिका रहती है, वेंस रहती है, आर्टरीज रहती है, अगर वो पाइपलाइन रहती है, उनको प्रॉब्लम होने वाला है। तो टाइम पे सो, नहीं तो वो ऑयली खाना जो खाओगे आप, रात में नहीं सोओगे, उसकी वजह से वो ऑयली खाना पेट में वैसे के वैसे पड़ा रहेगा और वो कहाँ जाके बैठेगा, आपकी वो पाइपलाइन के अंदर जाके बैठ जाएगा, तो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, पाइपलाइन के अंदर वो खाना बैठेगा तो पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी। पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी तो खून कैसे आगे जाएगा? नहीं जा पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। इसीलिए आपको टाइम पे खाना है, ऑयली मसाले वाला नहीं खाना है। तीसरा जो है वो डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल के मरीज, इन्होंने बहुत खबरदारी रखनी है। क्या होता है डायबिटीज, बीपी के, डायबिटीज के पेशेंट्स में जनरली स्वीट हार्ट अटैक करके एक डिसीज कहा गया है, वो डायबिटीज में होता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में जो शुगर बढ़ती है, वो शुगर हार्ट में जाके जम जाती है, इसीलिए वहां पे अटैक आया तो भी सेंसेशन नहीं आता है, यानी हार्ट को प्रॉब्लम है पर बॉडी सिम्टम्स नहीं दिखाएगी, और एक्यूट हार्ट अटैक आएगा। एक्यूट यानी अटैक आया और 10 मिनट में इंसान चला गया, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक्यूट यानी एकदम से मोटर का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन शॉर्ट, जो मोटर है उसका एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको एक्यूट हार्ट अटैक कहते हैं, स्वीट हार्ट अटैक कहते हैं, जो कि डायबिटीज के मरीजों में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, अगला है हाइपरटेंशन का हार्ट अटैक। हाइपरटेंशन में क्या होता है, आपका बीपी बढ़ा रहता है, बीपी बढ़ा रहता है तो हार्ट पे प्रेशर ज्यादा बना रहता है। वो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हार्ट का काम जो है वो स्लो डाउन कर हो जाता है, हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आने शुरू हो जाता है और फिर हार्ट का बंद पड़ना तय है। तीसरा जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यानी कचरा, दूसरा कुछ नहीं नाम उसको, कचरा, जो कचरा रहता है वो कचरा आपके पाइपलाइन में ब्लॉक कर देगा। ठीक है, हम बहुत बार ड्रेनेक्स डालते हैं, वो कचरा साफ करते हैं, पर यहाँ पे ड्रेनेक्स नहीं ना डाल सकते, मुंह से ड्रेनेक्स थोड़ी ना खाएंगे, तो वो पाइपलाइन में जो कचरा है वो कचरा बैठ जाता है, इसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसकी वजह से वापस हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाता है।
खून का सप्लाई ना होने की वजह से हार्ट के मसल्स, मायोकार्डियम जो रहता है वो हार्ट के मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से अटैक आता है। अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इसके कारण वही होता है। आयुर्वेदा में हार्ट को मन का स्थान कहा गया है। जो हमारा मन है, जो हम मन में बहुत सी चीजें जमा कर देते हैं, फिर वो स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस होता है तो सबको आपकी धड़कन बढ़ गई है ऐसे लगना शुरू होता है। जब भी एग्जाम जा रहे हैं, पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ती है ना, क्योंकि मन है वहां पे। जो कुछ भी हम सोचते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसका इम्पैक्ट हार्ट पे आता है। इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। और वेग विधारण ये कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार। वेग विधारण यानी अगर आपको टॉयलेट का सेंसेशन है, यूरिन का सेंसेशन है, तो उसको जाना ही है। या फिर वॉमिटिंग लग रहा है तो वॉमिट कर देना है। अगर आपने नहीं किया, उसको पकड़ के रखा, तो उसका बैक प्रेशर हार्ट पे आता है और फिर हार्ट को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको हमेशा जो कुछ भी वेग आपने धारण किए है, उसको वेग को धारण नहीं करना है, उसको निकाल देना है। चाहे वो शारीरिक वेग हो या मानसिक वेग। मानसिक वेग यानी क्या, कि जो कुछ भी हम बुरा सोचते हैं या फिर किसी के बारे में आपको कुछ बताना है, उसको जाके आप नहीं बता रहे हो, आपके दिमाग में ही रख रहे हो, तो ये सब जो है इसको निकाल देना है, बाहर फेंक देना है। किसी के लिए ईर्ष्या, जलन, ये सब अगर आपके दिमाग में है, आपके हार्ट को उसका प्रॉब्लम होने वाला है, तो इसको मत रखो, नहीं तो आपको हार्ट को प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इन सभी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पाइपलाइंस है हार्ट की, वो ब्लॉक हो जाती है। वो ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाता है। अगर हार्ट को सप्लाई नहीं होगा तो हार्ट काम कैसे करेगा? वो वीक होता है, तो उसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। हार्ट का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका आकार इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे उसके मसल्स वीक हो जाते हैं। और मसल्स वीक होने के वजह से कंपार्टमेंट जितना फूल सके उतना फूल जाएगा। फिर बाद में सर्टन लिमिट के बाद वो नहीं फूल सकता है, फिर वो बंद पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए इन सभी चीजों को हमने ध्यान में रखना है। अगर आपको ये कुछ सिम्टम्स है, या फिर कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हाइपरटेंशन, या फिर आपको स्ट्रेस, टेंशन, ऐसी कुछ चीजें है, हार्ट का कुछ आपको लग रहा है, तो उसके लिए हमने प्रोकार्ड का टैबलेट जो बनाया है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। प्रोकार्ड में जैसे हमने जौ, MgO2, करक्यूमिन, अर्जुन, गार्लिक, अमलकी, ऐसे सारे कंटेंट्स डाले हुए हैं। ये क्या करते हैं? जो जौ रहता है वो कोलेस्ट्रॉल को, जो कोलेस्ट्रॉल यानी कचरा है, उसको कम कर देता है, ठीक है। उसको कम कर देगा तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो हार्ट के ऊपर आने वाला प्रेशर कम होगा और हार्ट को ताकत मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रोकार्ड का जो है ये क्या काम करता है वो पता चला। अगला है अम्ल की। अम्ल की क्या करता है कि खून को, शुद्ध ब्लड को प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट है अर्जुन। अर्जुन क्या करता है कि हार्ट के मसल्स को ताकत देता है। जो हार्ट फूल जाता है तो उसके मसल्स को वापस जगह पे लाता है, और उनका जो काम है ब्लड को बाहर फेंकना, तो वो काम में वो हेल्प करता है, ठीक है। हार्ट की जो पाइपलाइन है उसको भी क्लीन करता है, साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करता है। साथ में अर्जुन बहुत बल्य भी कहा गया है। उसके साथ में अगर आपको वीकनेस है तो वीकनेस में भी अर्जुन का बहुत अच्छे से उपयोग होता है। अर्जुन में कैल्शियम भी है, तो आपके बोन्स को, हड्डियों को, मसल्स को वो ताकत देता है। ऐसे अर्जुन के बहुत सारे उपयोग है, तो इस अर्जुन को हमने प्रोकार्ड में डाला हुआ है। अगला है गार्लिक। गार्लिक क्या करेगा? तो गार्लिक कोलेस्टेरॉल को कम कर देगा।
ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट की वो बढ़ाता है, सर्कुलेशन अच्छे से शुरू कर देता है। और अगर आपको हार्ट अटैक आके गया है और आप गार्लिक का इंटेक करते हो, तो वो आपकी खून की ब्लड को प्यूरिफाई करते रहेगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा। तो आगे आपको हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। इसलिए गार्लिक का सेवन करोगे तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। ठीक है। तो अभी प्रोकार्ड के डोसेज क्या है? तो सुबह और शाम को आपको एक एक टैबलेट से स्टार्ट करना है। खाने के बाद पानी के साथ उसको सॉरी पानी के साथ ले सकते हो आप उसको। ठीक है। अगर सिर्फ अर्जुन की टैबलेट लेनी है, जो सिर्फ प्योर अर्जुन की टैबलेट भी हमारे पास है, उसको आप दूध के साथ ले लो। सुबह 2 गोली दूध में मिला के उसको थोड़ा सा उबाल के गर्म करके आप ले सकते हो, जिससे आपकी हार्ट की ताकत बढ़ेगी, कैल्शियम बढ़ेगा, शरीर में ताकत बढ़ेगी, ये सब फायदा आपको होगा। और गार्लिक जो है, गार्लिक को भी आप वैसे ही ले सकते हो, दूध के साथ 1 गोली। गार्लिक का भी वही कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। पेट में अगर आम आव बन जाती है, तो आव बनने की वजह से टॉयलेट को ठीक से साफ नहीं होता है, कफ गिरता है, उसमें भी गार्लिक का बहुत फायदा होता है। अगर आपको एस्थमा है, एस्थमा के पेशेंट्स को भी गार्लिक का अगर दूध दिया दिया जाए तो एस्थमा की शिकायत कम हो जाती है। तो इन सब में गार्लिक यूज होता है। गार्लिक का भी टैबलेट एक एक ही लेना है। अगर आपको एसिडिटी का तकलीफ है तो एक एक ही लो, अगर एसिडिटी नहीं है तो 2 टैबलेट ले सकते हैं आप। इसमें पथ्य क्या करना है? तो आपको तला हुआ, मसाले वाला, ब्रेड, मैदा, ये चीजें नहीं खानी है। रेगुलरली हार्ट चेकअप करना जरूरी है, हर 6 महीने में। टूडी इको, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट और टॉप्टी टेस्ट, ये टेस्ट, सीबीसी, शुगर, ये सब टेस्ट आपको करवा के लेने हैं। और अपने कार्डियक सर्जन से उनसे चेक करवा के लेना है। अगर आपको तकलीफ नहीं है हार्ट की, पर ये कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो टेस्ट पहले करवा लो और प्रोकार्ड का मेडिसिन स्टार्ट कर लो। ठीक है। और स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ये इनसे खुद को बचा के रखो। मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो और अपने हार्ट को अच्छा रखो। अगर आपका हार्ट, आपका पंप अच्छा है तो आपकी सेहत अच्छी है। धन्यवाद। ओके ओके मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। सो दोस्तों, आप चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। चैट बॉक्स में आप आपके सारे सवाल मेंशन कर सकते हैं, तो वन बाय वन हम मैम से वो डिस्कस भी करेंगे। राइट, सो चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। आप चैट बॉक्स में आपके सवाल अपडेट कर सकते हो। मैम, अभी हमने जो 3 प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, तो ये 3 जो प्रोडक्ट है, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट्स हर डिजीज के लिए हम रुद्रांग के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तीनों के अलावा और कुछ है क्या? गार्लिक अर्जुन आप यूज कर सकते हो। वो दोनों भी बहुत फायदेमंद रहेंगे आपके लिए। और साथ में अगर आपका पेट वगैरह साफ नहीं हो रहा है तो आप प्रोलैक्स भी ले सकते हो। अगर डायबिटीज है तो प्रोडायबिक्स ले सकते हो। अगर आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आप ये ले सकते, प्रोमेंटेक्स ले सकते हो। ओके ओके फाइन, नो इश्यूज। मैम, गार्लिक के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी बताइए ना। गार्लिक जो अपना एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है ना, इसके बारे में मतलब और अलग अलग कौन से डिजीज के ऊपर हम गार्लिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस मतलब दूध के साथ। गार्लिक, जैसे मैंने कहा, आपके पेट में अगर आपको कफ है और आप तो उसको, कफ को यानी आपको अगर पेट साफ होते समय कफ या चिकनापन गिर रहा है, तो वो आपको कम कर देगा गार्लिक। साथ ही में आपको अगर अस्थमा का शिकायत है, तो अस्थमा में भी इसका फायदा बहुत है। आप अस्थमा में अगर ये गोली लेते हो गार्लिक की, तो आपका अस्थमा भी कम हो सकता है।
उससे उसके फायदे हैं। और मैम, और ये स्किन के ऊपर भी काम करता है क्या, स्किन डिजीज के हाँ, ऊपर? ब्लड प्यूरिफायर भी है ना वो। तो अगर स्किन का इन्फेक्शन अगर है, आपको पिंपल्स वगैरह है, तो उसमें भी आप अगर गार्लिक का टैबलेट लेते हो तो उससे आपको फायदा हो सकता है। रात में, दिन में 2 बार अगर आप लेते हो गार्लिक तो उससे आपको फायदा होता है। ओके, और बैड मैम ये कोलेस्ट्रॉल को वो कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ाता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो बैड कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इवन नपुंसकता अगर है तो उसमें भी उसका फायदा होता है। ओके फाइन मैम। अभी ये गार्लिक जो है वो किस तरीके से लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? गार्लिक जो है, एक सुबह एक शाम, मैंने कहा वैसे अभी स्टार्ट में कर सकते हो आप दूध के साथ उसको अगर लेते हो तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। और अगर एक बार एक बार लेने से अगर आपको एसिडिटी वगैरह नहीं है तो आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो, 2-2 टैबलेट। ठीक है, इनिशियली एक एक ही शुरू करना है, मिनिमम डोज से। ओके ओके फाइन मैम। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स है अपने रुद्रांग के, हम्म। प्रोकार्ड प्लस, अर्जुन एक्सट्रैक्ट एंड गार्लिक एक्सट्रैक्ट, ये तीनों हम कब लेने हैं हमें, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग? जो अर्जुन है, अर्जुन को सुबह लेना है, दूध के साथ लेना है, खाली पेट। उससे ओके फायदा ज्यादा होता है। दूध में मिला के गोली को उबाल लो और फिर उसको ले लो, उससे फायदा ज्यादा होगा। ओके गार्लिक का जैसे बताया एक सुबह शाम, प्रोकार्ड भी एक सुबह शाम लेना है। ओके मैम, इसी से रिलेटेड अपना अपने पास एक सवाल भी आया है। हम्म। मिस्टर विक्रांत जी ने पूछा है, हर्ट केयर की डोज कैसे, मतलब हर्ट केयर के लिए डोज कैसे लेना है? हार्ट केयर की डोज कैसे? हार्ट यस। केयर यानी प्रोकार्ड का पूछ रहे हैं क्या? विक्रांत जी, आप थोड़ा, आपका जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डिटेल में पूछिए, सो दैट इजीली मैम उसके ऊपर आंसर कर सकते हैं। सो दोस्तों, चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है, आप आपके सवाल जो है इन तीनों प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या और कोई सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मैम, कुछ सवाल आए हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। होप, यस, आगे बढ़ते हैं मैम। मिस्टर आशीष इन्होंने सवाल पूछा है, मिस्टर आशीष कुमार उपाध्याय इन्होंने, जो सवाल है वो मैं सब पढ़ के बताता हूँ। प्रो डायबेटिक्स वेज है या नॉन वेज, प्लीज बताएं। यूज करने का तरीका भी बताएं, और इन्होंने कल ही ऑर्डर किया है। तो मैम, सबसे पहला बेसिक सवाल ये है उनका कि ये वेज है या नॉन वेज। सो इसके ऊपर आप क्या बात करना चाहोगे? वेज ही है ना, उसके कंटेंट्स में कहीं पे भी नॉन वेज नहीं डाला है। यस एग्जैक्टली। सो हम्म। एक्चुअली दोस्तों, मैं सभी को एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है रुद्रांग न्यूट्री स्टोर के, उसमें कोई भी ऐसा नॉनवेज कंटेंट नहीं डाला हुआ है। ओके, आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट में जो कंटेंट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे आप पढ़ सकते हो। जो प्रोडक्ट के कंटेंट्स है उसमें मैक्सिमम आयुर्वेदिक कंटेंट्स है, फूड सप्लीमेंट कंटेंट्स है, राइट। तो आयुर्वेदिक और फूड जो है वो मुझे लगता है कि वो प्योर वेज, मतलब दैट इज द फूड सप्लीमेंट, उसमें कोई भी नॉन अल्कोहलिक या नॉन नॉन वेज इस तरीके का कोई कंटेंट डाला नहीं है, राइट। अगर ऐसा कुछ होता तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें वो अप्रूवल्स नहीं मिलते थे, या प्रोडक्ट के लिए लीगल सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलते थे। सो आप बेफिक्र रहिए, कोई भी प्रोडक्ट जो है अपना, कोई उसमें नॉन वेज या ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिससे हमें कोई हानि पहुंचे, राइट। सो आशीष जी, आप बेफिक्र रहिए, इसमें कोई भी नॉन वेज कंटेंट नहीं है, ये प्योर प्योर जो प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट्स जो है वो अपने आयुर्वेदिक बेस्ड कंटेंट्स है उसमें, और कुछ फूड सप्लीमेंट्स में आते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैम, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कामदेव रे, इन्होंने एक सवाल पूछा है, वेट के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? मिस्टर कामदेव जी, आप, मैं आपसे मैं ये सवाल क्लियर पूछना चाहूंगा कि वेट कम करना है या बढ़ाना है, आप उसे थोड़ा प्लीज क्लैरिफाई करिए। सो अगर वेट कम करना है उसके लिए भी है, और वेट कम ज्यादा करना है, बढ़ाना है, उसके लिए भी मैम गाइड कर सकते हैं। सो आपका जो सवाल है आप प्लीज इसे क्लियर करिए। सो मैम, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम जाते हैं। मिस्टर थबीर जी ने, इन्होंने पूछा है, 2020 में
मेरा स्पॉन्डिलिटिस हुआ था। अभी उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी भी लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर को टिप थोड़ा मोटा मोटा लगता है, या यानी थोड़ा सेंस कम लगता है। यस मैम, इसके ऊपर आप बताइए। हार्ट में थोड़ा नॉर्मल दर्द है ना? यस मैम, हेलो। थबीर जी का ये सवाल है। स्पॉन्डिलिटिस हुआ था 2020 में, और जो मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वहां पे तो सेंस। हाँ, तो आपको उसके लिए ना गर्दन के एक्सरसाइज आप चालू रखिए, गर्दन के नहीं, हाथ के एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। और साथ में ना आपको प्रो ऑर्थो की जो टैबलेट है वो स्टार्ट कर देना, एक सुबह शाम खाने के बाद। ओके, होप थबीर जी आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैम, अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। मिस्टर कामदेव इन्होंने पूछा है, शुगर के लिए कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? यस मैम, आई थिंक डायबिटीज के लिए पूछ रहे हैं। शुगर के लिए प्रो डायबेक्स ले सकते हैं, और बिटर लीफ भी है, गार्लिक भी है, इसको भी यूज कर सकते हैं। प्रो डायबेक्स अगर है तो एक सुबह शाम लेना है। आपकी जो एलोपैथी की गोली चालू है उसको चालू रखिए। शुगर को हर 15 दिन में चेक करते रहिए, अगर आपकी शुगर नीचे जा रही है तो एलोपैथी का डोज कम कर सकते हैं आप। ठीक है। ओके, होप मिस्टर रे आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया है। सो परहेज मैम, को भी फॉलो करना है, मीठा नहीं खाना है। यस यस यस, और एग्जैक्टली, आई थिंक मिस्टर विक्रांत जी ने प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन करे हैं, बेटर लीफ, गार्लिक एंड जिंजर कैप्सूल। आई थिंक उस उनका सवाल में भी ऐसा हो सकता है कि ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से लेने हैं। आई थिंक वो उसके बारे में जानना चाहते हैं मैम। होप आई एम नॉट रॉन्ग मिस्टर विक्रांत जी। बेटर लीफ जो है, बिटर लीफ आप सुबह के टाइम पे ले सकते हो, एक गोली खाली पेट लिया तो भी चलता है, बिटर लीफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। गार्लिक का सुबह एक शाम को एक लेना है, और जिंजर कैप्सूल जो है वो खाने से पहले एक सुबह एक शाम ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है एसिडिटी नशा अगर आपको है तो गार्लिक और जिंजर साथ में मत लेना। ओके ओके, फाइन मैम, थैंक्स लॉट। मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह इन्होंने पूछा है, जिम और दौड़ने वालों को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? जिम और दौड़ने वालों को अश्वगंधा का टैबलेट यूजफुल है, और जो हमारी प्रोटीन वे प्रोटीन्स है वो भी चल सकते हैं। ओके ओके, तो आई थिंक अश्वगंधा एंड वे प्रोटीन मैम दूध के साथ लिए जाए तो अच्छा असर करेंगे, राइट? हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ाती है बॉडी की अश्वगंधा। ओके ओके मैम, नेक्स्ट सवाल है मिस्टर विपुल इनका, हार्ट में नॉर्मल दर्द होता है तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही होगा? प्रोकार्ड टैबलेट इनिशियली शुरू करना है, उसमें सभी है, अलग से कुछ अर्जुन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर, क्योंकि प्रोकार्ड में अर्जुन भी है, गार्लिक भी है, तो इनिशियल है तो आप प्रोकार्ड स्टार्ट कर लो, एक सुबह एक शाम खाने के बाद लिया तो भी चलेगा। उनका और सवाल भी है मैम, कभी कभी दर्द भी होता है उसके लिए। हाँ, हार्ट है, नॉर्मल दर्द है, तो अगर एसिडिटी है आपको या हार्ट का है वो आपको एक बार रिपोर्ट करवाओगे तो पता चल जाएगा। अगर हार्ट में नहीं एसिडिटी में ही प्रॉब्लम है तो आंवला का टैबलेट सुबह शुरू कर दो, एसिडिटी कम हो जाएगी। 2 टैबलेट सुबह गर्म पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। ओके ओके मैम, थैंक्स लॉट। मैम, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आया है, मिस्टर महेंद्र पाटिल इन्होंने पूछा है, मुझे डॉक्टर ने 100% ब्लॉकेज बोला है, इस प्रोडक्ट से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा क्या? यस मैम, 100% आपको ब्लॉकेजेस अगर बोला है। 100% ब्लॉक है तो आप 5 किलोमीटर वॉक कैसे कर सकते हो? हो ही नहीं पाएगा। 100% लॉस का पेशेंट चल भी नहीं पाएगा। 100% ब्लॉक यानी पूरा पंप खराब हो गया है, ऐसे होता है। तो कितना 10% ब्लॉक है या 100% है, एक बार आप डॉक्टर से कंफर्म कर लो। अगर वो 70 या 80% से ज्यादा ब्लॉक है तो फिर आपको बाईपास करना पड़ता है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर उससे कम है तो आप अपने दवाइयाँ उसके साथ चालू रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ब्लॉक है, आपने ब्लॉक निकाल दिया है तो वो वापस नहीं बनेगा, ऐसे कुछ नहीं रहता, वो वापस बन भी सकता है। तो ऑपरेशन होने के बाद थोड़े दिन
के बाद यानी 2 से 3 महीने के बाद प्रोकार्ड अगर आप चालू रखते हैं तो वो ब्लॉकेज बनने का जो सिलसिला है वो टूट सकता है, यानी वापस ब्लॉकेज बनना कम हो जाता है। तो हार्ट की कंडीशन अच्छी रहती है, प्रोलॉन्ग रहती है, ब्लॉकेजेस वापस वापस नहीं बनते हैं। तो सर्जरी के बाद भी आप 2 महीने के बाद कंटिन्यू प्रोकार्ड चालू रखिए। ओके ओके फाइन। होप मिस्टर महेंद्र सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जस्ट एक बार कंफर्म करिए कि ब्लॉकेजेस जो है वो कितने परसेंट में है। बिकॉज मैम ने बिल्कुल सही बोला कि 100% अगर ब्लॉकेजेस है तो दैट मीन्स वो काम ही नहीं कर पाएगा हार्ट, हृदय अपना, राइट। सो मैम अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। मिस्टर युवराज चौहान इन्होंने पूछा है, बाईपास जिनका हो गया है उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं क्या? हाँ, मैंने वही कहा, जैसे बाईपास एक बार हुआ है तो वापस नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है, वापस करना पड़ भी सकता है। तो उसके लिए अगर आप ये लोगे, प्रोकार्ड कंटिन्यू रखोगे तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। ओके ओके फाइन। मैम आगे बढ़ते हैं। अगेन एक सवाल है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह का, चर्म रोग में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए स्किन डिजीज पर, चर्म रोग? उसको मंजिष्ठा टैबलेट आप स्टार्ट कर लो, मंजिष्ठा से स्किन रोग में बहुत फायदा मिलता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम मंजिष्ठा करती है, मोस्ट ऑफ द स्किन डिसीज ब्लड की खराबी के कारण होते हैं, तो मंजिष्ठा उससे उसमें बहुत अच्छा काम करती है। साथ में आप अगर गर्मी है, हीट है, उसकी वजह से है तो दूरवा का टैबलेट भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप आंवला शुरू कर दो। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, चर्म रोग है, तो प्रोलैक्स स्टार्ट कर दो, 1 गोली रात में। ठीक है। ओके होप मिस्टर लक्ष्मण सिंह को उनका सॉल्यूशन मिल चुका है। मैम मुझे मेरा एक नॉलेज है इसके ऊपर, थोड़ा ये मैं कंफर्म करना चाहूंगा। मैंने सुना है कि जिसको स्किन डिजीज है, चर्म रोग, अगर उन्होंने अगर जो अपना गोमूत्र है उसको भी अगर स्किन पर अप्लाई किया तो भी वो असर करता है। मतलब हाँ, एक्सटर्नली हम गोमूत्र अप्लाई करेंगे और इंटरनली जो मेडिसिन है या सप्लीमेंट्स है वो कंज्यूम करेंगे। यूज हो सकता है। गौमूत्र जो अपना टैबलेट है वो बहुत प्योरीफाइड गौमूत्र है, उससे फायदा होता है बहुत लोगों को, यूज ओके। कर सकते हैं। हाँ, यस, एक्सटर्नली। क्योंकि बहुत सारे मैंने टेस्टिमोनीज देखे थे सोराइसिस के ऊपर ही, तो उनमें वो कंटेंट्स जो है, मतलब वो प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया गया था वो उनके ऊपर, राइट मैम? हाँ, कर सकते हैं, आप गौमूत्र का यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। मिस्टर विक्रांत सर ने इन्होंने पूछा है कि मैम ये एक ही प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या हार्ट केयर के लिए? हाँ, नेम हार्ट केयर। यस यस यस। हार्ट केयर नाम का प्रोडक्ट है क्या? नहीं, उनका एक्चुअली सवाल ये है कि जो हम प्रोडक्ट हट प्रोकार्ड प्लस जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में हाँ, हमने, हाँ, तो उनका शायद सवाल वही हो सकता है कि ये एक ही प्रोडक्ट हम हर्ट केयर के ऊपर ले सकते हाँ, हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं आप। अगर आपको ज्यादा तकलीफ नहीं है तो प्रोकार्ड चालू रखे तो भी चलेगा। अगर ज्यादा तकलीफ है तो अर्जुन अलग से ऐड कर लो, गार्लिक अलग से ऐड कर लो। ओके ओके होप मिस्टर विक्रांत जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा, राइट। सो मैम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर स्वामी इन्होंने सवाल पूछा है, 12 डे डायलिसिस हो चुका है, इसमें क्या दिया जा सकता है? यस मैम, इसके ऊपर आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? डायलिसिस आपके हो चुके हैं तो डायलिसिस को आपको हमेशा जाना पड़ता होगा। तो डायलिसिस में किडनीज खराब होती है आपकी, तो किडनीज के लिए आपको स्टोनिल टैबलेट का यूज अच्छे से अच्छा फायदेमंद रहेगा। साथ में इसका गोक्षुर का भी यूज बहुत अच्छा होता है, उसमें स्टोनिल के कंटेंट सभी उसी में उसी के इससे बने हैं। नीम के पत्ते का रस, पीपल के पत्ते का रस भी फायदा देता है, ये आप ले सकते हो इसमें। पानी कम से कम पियो, ज्यादा पानी मत पियो, खाने में परहेज रखो, ये सब किडनी के पेशेंट्स को करना पड़ता है। और साथ में स्टोनिलेक सुबह दोपहर शाम में स्टार्ट कर लो, गोक्षुर स्टार्ट कर लो। ओके ओके मैम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैम। मिस्टर अमित शर्मा इन्होंने मिस्टर अमित शर्मा इन्होंने अगला सवाल पूछा है
अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज की दवाइयाँ लेता है और डायबिटीज कंट्रोल में है, तो क्या डायबिटीज की दवाइयाँ बंद हो सकती है या नहीं? अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज की दवा लेता है पर एलोपैथी की और साथ में प्रोडायबिक्स और आप उसके साथ में एक्सरसाइज भी शुरू कर दिए तो उससे आपको फायदा होता है। डायबिटीज की दवाई आप कितना परहेज करते हो, एक्सरसाइज करते हो, इसके ऊपर निर्भर करती है कि बंद होगा या नहीं। अगर आप मीठा खा रहे हो, भले ही आप प्रोडायबिक्स ले रहे हो और मीठा खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो फिर आपको कैसे फायदा होगा। ओके 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 मैम। सो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हरीश शंकर धारवाल, इन्होंने पूछा है, प्रो डायबेटिक्स खाना खाने के पहले लेना है या खाना खाने के बाद? पहले, सुबह यस, शाम। सुबह शाम, राइट। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। सी, एक्चुअली ये जो सारी डिटेल्स है ना, कि कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से कंज्यूम करना है, इसकी सारी डिटेल्स है ना, हमारे वेबसाइट पर दी गई है। आप वेबसाइट पर विजिट करिए, www.rudrang.shop। वहां पर अगर आप डाउनलोड्स पर क्लिक करोगे, तो वहां पर नीचे आपको हर प्रोडक्ट के एक बुकलेट पूरी मिलने वाली है। आप पीडीएफ फॉर्मेट में वो बुकलेट है, उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। उस प्रोडक्ट बुकलेट में आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश और हिंदी में। और वो प्रोडक्ट किस तरीके से लेना है, राइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, उसका भी डोज जो है वो डिटेल में मेंशन किया गया है। तो उस तरीके से आप वहां से ये चेक कर सकते हो, राइट। सो मैम, आगे बढ़ते हैं। महेंद्र पाटिल, इन्होंने चैट बॉक्स में मेंशन किया कि जो बाईपास है, बोला है वो 80 and 90% ब्लॉकेजेस है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, तो अगर 80-90% ब्लॉकेज है, मैंने जैसे कहा 60-70% से ऊपर अगर ब्लॉकेज है तो उसको निकालना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है होता है। पर अगर आप वो निकालने के बाद प्रोकार्ड शुरू कर देते हो तो आपको जो चांसेस है वापस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के, क्योंकि आपकी बॉडी को वो टेंडेंसी बन चुकी है वापस से कोलेस्ट्रॉल अंदर डिपॉजिट करते रहना और ब्लॉकेज बनाते रहना, तो वो टेंडेंसी ब्रेक करने में प्रोकार्ड आपको हेल्प करेगा और वापस ऐसी नौबत नहीं आने देगा। ओके ओके। होप मिस्टर महेंद्र पाटिल सर, आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। विपुल जी, उन्होंने पूछा है, सोराइसिस के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस? सोरियासिस के लिए जैसे अभी ये बता, वैसे गोमूत्र का एक्सटर्नल एप्लीकेशन मंजिष्टा टैबलेट और साथ में दूरवा का टैबलेट भी ले लो, क्योंकि जनरली हीट ज्यादा होती है पेशेंट्स में। मंजिष्टा का एक सुबह दोपहर शाम, दुर्वा का एक सुबह शाम। पेट साफ हो नहीं रहा है तो प्रो डायबेक्स उसके साथ ले लो, और उसके साथ अगर कोई दूसरा बीमारी है जैसे डायबिटीज वगैरह तो उसके हिसाब से टैबलेट आपको लेना है। नीम का टैबलेट आपको स्टार्ट करना है एक सुबह शाम खाने के बाद, ठीक है। ओके ओके। होप मिस्टर विपुल जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, अगला सवाल है युवराज चौहान इनका, वेट लॉस के लिए कौन से प्रोडक्ट दे? प्रोटीन को स्टार्ट करना है और आपको देखना है पेशेंट को थायराइड वगैरह है क्या, पेट साफ हो रहा है या नहीं, बाकी कुछ बीमारी है क्या, उसके हिसाब से दूसरा प्रोडक्ट ऐड कर लो। मेन प्रोडक्ट प्रोटीन रहेगा ही। ओके, प्रोटीन मेन प्रोडक्ट रहेगा वेट लॉस के लिए। और अगर पेट अगर साफ नहीं हो रहा है, तो प्रोलैक्स, करेक्ट। राइट। ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं मैम। ओके, मिस्टर सहदेव वाघमारी, इन्होंने पूछा है सवाल कि बॉडी के ऊपर वाइट दाग के लिए क्या दे सकते हैं? बॉडी के ऊपर अगर व्हाइट दाग है तो उसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं। गोमूत्र के टैबलेट अगर अगर उसको अप्लाई करते हो ना तो उससे फायदा होता है। मंजिष्ठा भी उसमें साथ में चालू रखो और सुबह अप्लाई करके धूप में बैठो। धूप उसको दिखाओगे ना, सुबह की धूप 8-9 बजे से पहले 1 घंटा गोमूत्र की टैबलेट लगा के बैठ जाओ, तो उसमें इरिटेशन होके स्पॉट्स आना शुरू होता है मेनी अ टाइम्स। ओके ओके ओके, नो इश्यूज मैम। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सहदेव वाघमारी, इन्होंने सवाल पूछा है, वेट, सॉरी, सहदेव वाघमारी, इनका तो हो गया है, ठीक है, नो इश्यूज। आगे बढ़ते हैं। कामदेव रे, इन्होंने पूछा है अगेन, वेट कम करना है
और बढ़ाना भी है, मतलब दोनों के लिए बताएं आप, वेट कम के लिए भी बताएं और वेट गेन करने के लिए भी बताएं। कम करने के लिए तो अभी बताया मैंने, जैसे प्रोटीन और जैसे उसके साथ जो बीमारी है उसके हिसाब से ऐड करो आप। और दूसरा जो वेट बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए हमारा भी प्रोटीन का पाउडर है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अश्वगंधा ले सकते हो, अश्वगंधा शतावरी दे सकते हो, उससे भी वेट गेन होता है। ओके ओके, इसमें प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ना मैम दूध के साथ? हाँ, प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन जो बताया मैंने। यस 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 यस। ओके ओके मैम, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आपके और कुछ सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, राइट? जो कुछ भी टाइप के आपके सवाल होंगे, जो कुछ भी आप सजेशन मांग पूछना चाहते हो, मांगना चाहते हो मैम से, तो मैम इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, फॉर अस, राइट? सो मैम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर विकलेश इन्होंने सवाल पूछा है, पैरों के नाखून खराब हो जाए तो क्या लेना है? प्रोकैल स्टार्ट कर दो। पैर के नाखून खराब हो रहे तो कैल्शियम कम है आपके बॉडी में, तो प्रोकैल स्टार्ट कर लेना, एक सुबह और एक शाम में पानी के साथ। इसमें कभी कुछ, भी ले सकते हो। इसमें अगर मैम कुछ जो एज मैटर भी करता है क्या? क्या? एज एज वय, उम्र उम्र। पैरों के नाखून खराब हो जाए तो? हाँ मतलब प्रोकैल अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा। हाँ, तो उम्र तो लगेगी। सीनियर, आई होप है सीनियर के लिए पूछ रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं चलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, कुछ भी, ये सोरियासिस वगैरह कोई भी बीमारी हो, वो बच्चों के लिए मैं डोसेस नहीं बता रही हूँ। ओके ओके, फाइन फाइन। हम्म। राइट, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर विपुल इन्होंने फिर से एक सवाल पूछा है, सिर में उधरी के लिए कौन सा? एक्चुअली विपुल जी, ये आपका सवाल मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ, और सो प्लीज आप इसे थोड़ा और क्लियर करके बताइए, सो दैट वी कैन डिस्कस, हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके सो मैम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, मिस्टर एमपी प्रजापति इन्होंने पूछा है, ओबेसिटी में कौन सा प्रोडक्ट लेना है? ओबेसिटी में कौन सा प्रोडक्ट लेना है मैम? ओबेसिटी में प्रोटीन। ओके ओके, सो मिस्टर प्रजापति जी आप प्रोटीन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल अगर मिस हुए होंगे या पूछे नहीं गए हैं तो आप चैट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चैट्स मैसेजेस आ रही है, आ रहे हैं मैसेजेस, सो मे बी होप हो सकता है कि आपके सवाल अगर स्किप हुए होंगे शायद पूछने में, तो आप ये बेझिझक फिर से ये मेंशन कर सकते हैं। सो यस कि मैं मैम का नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, आप मैम से डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हो। संडे, मंडे, मंडे टू सैटरडे, संडे को हॉलीडे है, और वक्त जो होगा वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक होगा। सो दोस्तों मैं चैट बॉक्स में मैम का नंबर मेंशन कर दिया है मैंने, सो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ये आपको अब मिल चुका है। सो आप ये नंबर जो है मानसी मैम का, ये सेव कर सकते हो आपके मोबाइल में, और जस्ट प्रिकॉशन एक ही लेना है, 3 बजे से 7 बजे के बीच में कॉल करना है, और जितना कम हो सके ब्रीफ डिस्कशन करना है, बिकॉज वक्त कम होता है और बहुत सारे कॉल्स वेटिंग में होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। यस विपुल जी, आपका सवाल जो है ना वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सो आप इसे थोड़ा और डिटेल में अगर पूछोगे ना, सो हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आप ना फोन फोन कीजिए। यस मैम, किन मतलब किन को आप आपको बताना है फोन करने के लिए? आई थिंक मिस्टर विपुल, इनको आप विपुल जी आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और डॉक्टर सिंह जी आप भी कॉल कर सकते हैं, सो दैट मैम आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैम एक सवाल आया है फिर से। ओके, वजन कम होने के बाद वापस बढ़ जाता है, दवाई बंद कर दे तो?
क्या उसका कारण पेट? अगर ऐसे हो रहा है, यानी आप जब वजन कम कर रहे हो तो खाने पीने का सब फॉलो कर रहे हो, और जैसे कि आपका सब खत्म हो जाता है, आपका वेट थोड़ा कम हो जाता है, आप थोड़ा सा खाना वापस से शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तो खाना पीना कंट्रोल रखना ही है। और प्रोटीन टैबलेट कैसे है, ये ऐसे वेट जो कम करता है वो उससे वापस नहीं बढ़ने देता है। उसको कंटिन्यूएशन में लेते रहो, डाइट फॉलो करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, तो फिर वेट नहीं बढ़ेगा। ओके ओके मैम, थोड़ा क्या हम यहाँ पर आप हमें सजेस्ट करना चाहोगे कि किस तरीके से हमारा डाइट हमने डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए, जिसके कारण हम तंदुरुस्त, हमेशा तंदुरुस्त रहे? बिकॉज सी वाई खाना। वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे नए फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं अब। हाँ 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 हाँ। तो मे बी खान हम। पान में ना, सुबह का खाना है ना वो 11 बजे तक लेना है, और वो भरपेट ले सकते हैं। दोपहर का खाना एकदम कम लेना है, सुबह का जो खाना है उससे हाफ लेना है, और रात का खाना जो है उससे भी हाफ लेना है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग को लगता है कि अरे दिन भर सब काम करके आए हैं, थके हुए हैं, कुछ खाना भी ठीक से नहीं खाया होगा, तो चलो रात को अच्छे से कुछ बनाते हैं, नॉनवेज बनाते हैं, मीठा भी होना चाहिए, चावल बनाते हैं, ये वो सभी बनाना रहता है शाम को, और वो सभी बैठ के खाते भी है, तो वो ज्यादा खाना जाता है, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से नहीं कहा गया है। तो शाम का खाना कम से कम खाओ, 8 बजे के पहले खाओ, और खाने के बाद आधा से पौन घंटा वॉक करो, और खाना और सोना इसमें 2 घंटे का अंतर रखो, जिससे आपके शरीर को फायदा होगा। ठीक है, ये बेसिक रूल है, अगर ये फॉलो करते हो तो बहुत सी बीमारियां आपसे दूर रहती है। ओके ओके मैम, यहाँ पर हो सकता है बहुत लोग वेजिटेरियन भी होंगे और नॉन वेजिटेरियन भी होंगे। तो इनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, मतलब किस तरीके से डाइट फॉलो करनी चाहिए? डाइट देखो, जनरल डाइट में सामान्य पथ्य में आपको शाम को सिर्फ अगर भाकरी और जैसे जौ की ज्वारी की रोटी कहते हैं हम लोग उसको, ज्वार की रोटी, और साथ में एक सब्जी लेते हैं आप अगर, और पानी पीते हैं खाने के आधा घंटे के बाद, और एक कोई भी सलाद उसके साथ रहेगा, तो आपको शाम का खाना अच्छा है। सुबह का नाश्ता जो है वो रोटी सब्जी ले लेना, कुछ ज्यादा मत लेना, जैसे कि चाय लिए, चाय के साथ बिस्किट खा लिए, फिर आधा घंटे के बाद वापस कुछ नाश्ते में खा लिए। तो फ्रूट भी खाना है तो फ्रूट भी खाए, ऐसे नहीं करना है। फ्रूट अगर खाना है तो 4 बजे खा लो। दोपहर के खाने में 2 रोटी और सब्जी होना चाहिए, और चावल अगर आपको लेने ही हैं तो दोपहर के खाने में ले सकते हो, शाम को मत लेना। ठीक है। नॉनवेज में भी वही है, नॉनवेज अगर दोपहर में खाते हो तो चलेगा, रात में मत खाना। ओके ओके फाइन मैम, थैंक यू। मैम एक जस्ट कॉमन एक जनरल सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आजकल गेहूं की रोटी, राइट? हम्म। और सो गेहूं की रोटी कितना मतलब लेना, हर रोज लेना अच्छा है? आपकी आप क्या इसके ऊपर बात सजेस्ट करना गेहूं चाहो? की रोटी से अच्छा है कि आप भाकरी ले लो, ज्वारी की रोटी। ओके हम्म। फाइन फाइन, मतलब इससे कुछ ज्यादा कंज्यूम करने से कुछ बॉडी के ऊपर ये हो सकता है गेहूं की रोटी से? गेहूं की रोटी अच्छा रहता है, गेहूं ऐसे कुछ नहीं है नुकसानदायक है, पर ज्वार की रोटी जो जो रहती है, भाकरी की रोटी जो रहती है, वो ज्यादा कैल्शियम रहता है उसमें, और उससे शुगर भी कंट्रोल रहने में बहुत फायदा होता है, आई जो थिंक। कि गेहूं की रोटी से नहीं होता है, और इजी डाइजेस्ट हो जाती है ज्वार की रोटी। ओके ओके, आई थिंक मैंने कहीं सुना था मैम, ये डायबिटीज अगर पेशेंट है तो उन्हें गेहूं की रोटी अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, वही कहा मैंने, शुगर कंटेंट कम रहता है ना उसमें। यस 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 यस। हम्म। ओके ओके फाइन, नो इश्यूज मैम। सो दोस्तों, अगर आप और कुछ सवाल होंगे तो आप चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करिए, बिकॉज वी आर रनिंग और शॉर्ट टाइम। वक्त हो चुका है, 6 बजने में है। सो अगर आपके और कुछ सवाल होंगे तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट हम आगे बढ़ते हैं।
अदरवाइज वक्त हो चुका है आज के इस सेशन के लिए। सो किसी के और कुछ सवाल होंगे सो प्लीज, सभी के लिए वेलकम है, चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो मैम जस्ट 1-2 मिनट और वेट करते हैं, अगर कुछ सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। होप मेरे हिसाब से सवाल सभी के खत्म हो गए। सो मैम थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड वैल्यूएबल नॉलेज। आपने आज हमेशा की तरह बहुत अच्छा सेशन हुआ है आज भी हमारा। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। वेलकम। यस मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। सो दोस्तों चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं, आज के लिए विराम लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में हम जरूर जल्द मिलेंगे, राइट। सो सभी को पता है कि हफ्ते में 3 बार डॉक्टर मानसी मैम हमसे रूबरू होते हैं। वहां पर हमें हर हफ्ते में 3 बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलता है, हर वक्त अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर हम ट्रेनिंग लेते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस है, सवाल है, वो हम आसानी से मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। मैम का नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, आप चैट बॉक्स से सेव कर सकते हो। टाइम भी मैंने मेंशन कर दिया है कि किस वक्त आपने मैम को कॉल करना है और आपके आप कंसल्ट करनी है आपको, राइट। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप अर्निंग विद टीम डायमंड क्रिएटर्स। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।